मैं राजू राव, डायरेक्टर पारसनाथ पब्लिक स्कूल हजाम तुकोदना, जिला रांची। पारसनाथ पब्लिक स्कूल 2000 शुरू में एक समुदाय भवन से हम लोग शुरू किए थे, जहां उद्देश्य था कि हमारा ये ट्राइबल जरूरतमंद बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने शुरू किया और इस 13 साल के दौरान हमारे पारसनाथ पब्लिक स्कूल से 3 बैच बच्चे मैट्रिक लिखे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और सभी अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि अभी वर्तमान 2026-27 का नामांकन शुरू हो गया है, वो हमारे यहाँ आके बच्चों को नामांकन कराएं। पारसनाथ पब्लिक स्कूल में जिनके माता पिता नहीं हैं, वैसे बच्चों का निःशुल्क एवं विकलांग है वैसे बच्चों का निःशुल्क पढ़ाई किया जाता है। और पारसनाथ पब्लिक स्कूल साई सेवाश्रम ट्रस्ट रांची के द्वारा संचालित है। राउंड टेबल इंडिया के द्वारा निर्मित बिल्डिंग हमारे पास में अवेलेबल है, जिसका बच्चे बेहतर तरीका से जो बड़े बड़े शहर में जो स्कूल है जो फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी आज पारसनाथ पब्लिक स्कूल में दिया जा रहा है। और जो सक्षम परिवार है उनको मात्र 200-300 रुपया फीस मंथली पे पढ़ाया जा रहा है। तो आपका यही स्कूल सर किस मैंने केजी से या किस हद तक? हमारा स्कूल बेबी नर्सरी से स्टार्ट है, क्लास 10th तक सीबीएसई पैटर्न पर यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, ताकि हमारे ग्रामीण ट्राइबल बच्चे पढ़ के एक दिन अपने गांव और समाज का नाम रोशन करें। आज राउंड टेबल इंडिया के द्वारा हमारे बच्चे पार्लियामेंट भी 2 फरवरी 2026 को घूमने के लिए गए, और जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है जो आज इस तरह का इनको मौका मिला। और ये बच्चे हवाई जहाज़ से दिल्ली राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट घूम करके आए। कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में लगभग अभी 850 स्टूडेंट हैं और छात्र छात्राओं के लिए आने जाने के लिए बस का भी फैसिलिटी है। सर एक चीज़ है, बहुत अच्छा प्रश्न हमारा इसका, क्योंकि ये देखा जाए तो ये शहर से पूरा मतलब बहुत एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में लगभग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जी और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा का जो यहाँ पर आप लोग एक अलग जगह है, जी तो वैसे संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वैसे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं जो कि चाहते हैं कि स्कूल में आए, उनके लिए क्या संदेश है, उनके माता पिता वो अभिभावक को मैं संदेश देना चाहता हूँ जो ऐसे ट्राइबल या ग्रामीण बच्चे जो मान चलिए खेती किसानी मजदूरी काम करते हैं, वैसे अभिभावक से निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए। आज जैसे आप अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम में कहीं भी आप भेजते हैं तो फी के कारण से आप पढ़ाने में हिचकिचाहट होती है, तो वो आपको डर नहीं है। आप आइए, बेधड़क आप हमारे यहाँ नामांकन करा सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, जमीनी स्तर से आप किसान हैं, मजदूर हैं, आपके पास में मान चलिए पैसा का अभाव है, तब भी आप अपने बच्चों को इस स्कूल में आप नामांकन करा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको मुखिया या ग्राम प्रधान के द्वारा एक वेरिफिकेशन आवेदन देना होगा, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चे को निःशुल्क पढ़ाएंगे। अगर ये ग्रामीण इलाका में स्कूल है सर, जी दूर दूर से बच्चे जो एकदम सुदूर जो ग्रामीण जिसको कहे ना कमजोर, आर्थिक कमजोर है, उसको फिर आप कैसे यहाँ लाने की कोशिश करते हैं सर, यहाँ बच्चा करके पढ़े? तो वैसे को हम लोग गांव-गांव में ग्राम सभा में मैसेज देते हैं कि आप हमारे यहाँ इस तरह का फैसिलिटी है, जिनका मान के चलिए माँ बाप नहीं है, विकलांग है या एकदम ज़रूरतमंद नीडी व्यक्ति है, जिनको मान के चलिए बच्चा को पढ़ाना है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि आप पारसनाथ स्कूल में भेजिए, आपके बच्चा को हम पढ़ाएंगे। जो भी उनको संसाधन, जो भी चीज़ें की ज़रूरत होगा, तो हमारे साई सेवाश्रम ट्रस्ट और राउंड टेबल इंडिया के द्वारा आपके बच्चों को भरण पोषण किया जाएगा। हम लोग उनके माध्यम से आपके बच्चों को पढ़ा के एक समाज में एक बेहतर व्यक्ति बनाने का प्रयास करेंगे। सरकारी सुविधा भी कुछ मिलता है? सरकारी सुविधा हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। जो भी डोनर है, जिनके द्वारा प्राइवेट डोनेट करते हैं, जिसके एक एक ईंट, एक एक रेत के सहयोग से स्कूल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और एक सवाल है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे जी चाहते हैं कि हमारे मतलब उनके माता पिता की शिक्षा कर, तो आप लोग जो है उनके लिए क्या कुछ आप लोग आर्थिक रूप से जो कमजोर है उस बच्चे को हम फी नहीं लेते हैं। उनको बुक कॉपी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ जो डोनर जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से हम लोग 2 बच्चा 4 बच्चा को उस तरह करके डोनेट करा के उनको शिक्षा का जो हम लोग अलग जगह है एक एक व्यक्ति तक पहुँचाने का वो कार्य कर रहे हैं, ताकि एक गांव का कोई भी बच्चा, किसी भी सुदूर क्षेत्र का बच्चा किसी भी चीज़ों में अछूता न रहे। क्योंकि निर्धन का धन ही शिक्षा है। शिक्षा रहेगा तभी जाके वो बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है और बेहतर राज्य का भी निर्माण होगा।
क्योंकि झारखंड आज 25 साल आज़ादी का हो गया, लेकिन आज लोगों के मन में रहता है कि हमको रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार तब मिलेगा जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होने के साथ साथ में उनका अपने आप में एक केवल डिग्री ग्रहण कर लिए या बीए पास कर लिए ये नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमारे पारसनाथ पब्लिक स्कूल में अलग से कंप्यूटर के साथ साथ में कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। सर पारसनाथ पब्लिक स्कूल में देखे कि दीवार में स्लोगन लिखा हुआ है, उसके से कैसे बच्चे संदर्भ में क्या कहेंगे? स्लोगन लिख के हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन डेवलप हो रही है, तो जिसके तहत में लोग बुक से दूरियां बना ले रहे हैं और वो सारे चीज़ मान चलिए पेपरलेस के तहत में आगे बढ़ रहा है। तो उससे हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप कैसे एक बुजुर्ग माता पिता का सेवा करके एक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षा ही सर्वोपरि धन है। तो ये सारा मैसेज हम लोग दीवार में लेखन करके पेरेंट्स को भी दिखाना चाहते हैं कि आप इस जगह पे पहुँचे, तो ये जो विद्या का मंदिर है, ये इसमें आपको अनुभव हो कि हम पारसनाथ स्कूल में जुड़े हैं। तो यह हमारा पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सी गतिविधि भी और सामाजिक कार्य भी होती है। सर एक चीज़ और देखें कि बेबी नर्सरी के बच्चे, जी, उनका हम शिक्षा देखें कि बच्चे लोग को सिर्फ बोला जाता है, लेकिन यहाँ के शिक्षिका जो है उनका कहना है कि बोल करके नहीं, बच्चे लोग को लिखाया भी जाता है, लिख कर ही बताए। वो कैसे आप लोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग बच्चों को स्कूल जब आते हैं बेबी नर्सरी में, तो उनको खेल खेल में बुकलेस हम लोग को मौखिक रूप से बच्चों को सिखाते हैं, और उनके साथ साथ में एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जब वो कैच कर लेते हैं, तो कैच करने के बाद फिर हम लोग कॉपी किताब के साथ में उनको वो चीज़ कराते हैं जो उनको आगे के लिए क्लास के लिए चाहिए। स्कूल में कितने शिक्षक शिक्षिका हैं? ताकि 800 बताए कि बच्चे हैं सर, तो उसको पढ़ाने के लिए कितने आपको जरूरत है शिक्षक और शिक्षिका? हमारे स्कूल में अभी टोटल 26 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और साफ सफाई के लिए 5 हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे मिला के देखेंगे तो लगभग हमारे यहाँ 45 से 50 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो जुड़े हुए हैं। सर एक चीज़ है, एडमिशन को लेके क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल? एडमिशन को लेकर कहेंगे कि 2026-27 का अभी नामांकन शुरू हो गया है, और जो सक्षम परिवार है उनके लिए नामांकन शुल्क वन टाइम 1500 रुपया है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई री एडमिशन नहीं है। डायरेक्ट अपना 1500 रुपया नामांकन स्कूल फंड के लिए हम लोग लेते हैं, ताकि स्कूल डेवलप में एक सहयोग राशि आ जाए। पूरा परिचय बता दें। नमस्कार, राजू उरांव, डायरेक्टर पारसनाथ पब्लिक स्कूल, संचालनकर्ता साई सेवाश्रम ट्रस्ट, बिल्डिंग निर्मित राउंड टेबल इंडिया।